हाय डियर स्टूडेंट्स, जीवों में जनन हम लोग चैप्टर ये क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, जीवों में जनन। जनन से रिलेटिव कहता है कि जनन आपका दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, लैंगिक, एक होता है अलैंगिक, जिसमें हम उनके एक प्रकार अलैंगिक पढ़ चुके हैं। अलैंगिक के जितने भी छोटे बड़े पॉइंट थे उन सभी को हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब अलैंगिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ये अलैंगिक जनन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आज इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको जैसे बोर्ड एग्जाम्स के रूल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्या किया जा रहा है, सॉल्व करवाया जा रहा है। और ये आपका क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्या कि आप जानते हैं कि जनन है ना, जनन जनन आपका दो प्रकार का था। नहीं, जनन आपका दो प्रकार का। पहला हम लोग पढ़ते थे अलैंगिक, दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या, लैंगिक। तो लैंगिक के बारे में तो अभी तो हम नहीं पढ़े, अलैंगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अलैंगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अलैंगिक से संबंधित जितने भी थे, जैसे इनके जो है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, अलैंगिक जनन की क्रियाएं किस में होती है, कायिक प्रवर्धन, इनकी विधि जो है कुछ 5 विधियां थे। इन 5 विधियों को क्या किए, सॉल्व किए और जैसे विधियों के बारे में बताएं। आज इसी के जैसे अलैंगिक से ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम आपको सामने रख के सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, एकल जनन द्वारा, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी है। एकल जनक, एकल जनक कहने का अर्थ है एक ही जनक, एक ही जनक क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। एक ही जनक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो उससे जो है उत्पन्न संतति कौन सी विधि के अंतर्गत होगा। जैसे आप जानते हैं कि कोई सा संतति यानी कोई संतान अगर जन्म लेता है, कोई संतान अगर जन्म लेता है एक ही जनक के माध्यम से, उसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक ही जनक के द्वारा जो उत्पन्न होती है संतति वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। तो आपका ऑप्शन कहता है क्या बाबू, आंतरिक जनन यानी आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर नंबर कितना जाएगा, 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित है। पादप काय जो है अगुणित। पादप काय मतलब क्या, जो पौधों से संबंधित यानी पौधों के गुण इसमें किसमें सम्मिलित है, इनसे संबंधित हमें पूछा जा रहा है। तो पादप काय अगुणित है। तो ध्यान से देखिए, कवक हो गए, सवाल हो गए, ब्रायोफाइट हो गए, तो ये सभी जो है से आपका पादप काय अगुणित है। सॉरी, पादप काय अगुणित है। इसका मतलब कि पौधों से ये संबंधित नहीं है, पौधों से संबंधित नहीं है। गुणित रहता तो संबंधित पूछता, अगुणित कर दिया इसका मतलब संबंधित नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि कायिक जनन, कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। तो आप जानते हैं, पढ़ाए थे विधि नंबर 5 कायिक प्रवर्धन। इसको कायिक प्रवर्धन कहिए या कायिक क्या कहिए आप, जनन कहिए, दोनों क्या है, सेम है। तो ये आपका किसकी विधि थी, तो ये जो था आपका वो अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधि थी, अलैंगिक जनन की विधि थी। तो आप लोग समझ गए कि इसमें आंसर आपका कौन सा होगा, तो अलैंगिक होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 48 यानी 48 होती है। कितनी होती है, 48 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पुष्प हो सकते हैं,
पूछा जा रहा है कि पुष्प हो सकते हैं, यानी पुष्प क्या हो सकते हैं। तो अभी हम पुष्प के बारे में आप लोग को पढ़ाए हैं, तो एक लिंगी के तहत के ही हिसाब से ही क्या किए हम पढ़ाए। और लैंगिक जनन में बताए थे, कायिक प्रवर्धन में पौधे किस तरीके से मान के चलिए उगते हैं, बड़े होते हैं, किस विधि के कारण। तो इसमें आपका पुष्प जो है ऐसे दो कंडीशन से हो सकते हैं, एक लिंगी के ही माध्यम से, एक लिंग के माध्यम से भी, और द्विलिंग के ही माध्यम से हो सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, थर्ड, दोनों हो जाएंगे। अगला कहते हैं जेमुलस का निर्माण होता है। जेमुलस जानते हैं आंतरिक निषेचन है, ये आंतरिक क्या है, निषेचन है। आपने मुकुलन पढ़ा होगा, मुकुलन के बारे में हमने बताया था कि मुकुलन आपका दो कंडीशन का होता है, एक बाह्य, ठीक है, और एक क्या होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। तो आंतरिक क्रियाएं के माध्यम से जो संतानें उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जेम्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूलस कहते हैं। तो आपका इसमें पूछ रहा है कि निर्माण किसमें होती है। ऑप्शन दिया है वन में एस्ट, दूसरा में दिया है पेनिसिलियम, तीसरा में दिया है स्पॉन्ज में, और चौथा में दिया है हाइड्रा में। तो हाइड्रा देखिए ना, हाइड्रा जो है आपका मुकुलन में होता है, और ये मुकुलन के बाह्य कंडीशन में होता है। ये क्या होता है, बाह्य कंडीशन में होता है। ये जो है पेनिसिलियम और ईस्ट, ये सब जो है आपके बाह्य कंडीशन में होता है, सिवाय जो है स्पंज को छोड़ करके, है ना। तो जेमुलस का निर्माण किस में होता है, स्पंज में होता है। आगे कहता है द्विविखंडन है। द्विविखंडन है, यहां दुख विखंडन लिखा हुआ है। द्विविखंडन पाया जाता है। अब देखिए द्विविखंडन आप जानते हैं विखंडन के प्रकार है, किनके प्रकार है, विखंडन के प्रकार है। विखंडन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं। पहला आपका द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन, और दूसरा आपका बहुविखंडन, है ना। पहला आपका द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन में आप जानते हैं इसका परिभाषा आप लोग को बताए थे, बहुविखंडन का भी बताए थे। तो द्विविखंडन की क्रियाएं जो होती है बाबू, वो आपका अमीबा और जो है पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है ना। अमीबा और पैरामीशियम में आपका द्विविखंडन का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर कितना जाएगा, 4 जाएगा। कभी कभी कंडीशन देखिए आपका पहला में भी आपको पैरामीशियम में दिया गया है और तीसरा में दिया गया अमीबा में। और जब मान के चलिए आपका कंडीशन यहां अगर अमीबा तथा पैरामीशियम अगर नहीं देता तो यहां पे आपका क्या हो जाता, यानी ऑप्शन ही क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्योंकि यहां पे तो दोनों है, आप दोनों में से क्या मार सकते हैं, नहीं, तो आप दोनों में से कोनो एक का आंसर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों दे दिया तो सही है। तो आंसर कौन जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम। आगे कहता है कि प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है। प्रोटिस्टा प्रायोगिक जनन कहते हैं, मोनेरा यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्लियर है, प्रायोगिक कोशिका और मोनेरा जैसे यूकेरियोटिक कोशिका, ये दोनों जैसे कहते हैं कि किस प्रकार का जनन है। तो ये जो है से आपका बाबू कलिकाएं जनन है। किनके हैं, कलिकाएं नहीं, इनकी कोशिका, ये आ जाएगा विभाजन, सॉरी कलिकाएं जो है आपका, यानी कोशिका क्या आ जाएगा, विभाजन। इसका आंसर कौन जाएगा, कोशिका विभाजन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कोशिका विभाजन जो होती है आपका दो कंडीशन में, जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा की, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा आपका अमीबा की अगर हम विभाजन करते हैं तो अमीबा का हमारा दो कंडीशन में विभाजन होता है। एक कोश यानी केंद्रक के माध्यम से, कोशिका केंद्रक के माध्यम से, और एक कोशिका द्रव के माध्यम से, कोशिका द्रव के माध्यम से। दो कंडीशन में आपका ये क्या होता है, विखंडन होता है। कौन सा, अमीबा। तो वही आपका पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है, तो कोशिका विभाजन होता है। आगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन
में पादपों का यानी पादपों का उत्पत्ति स्थल में निम्न में से कौन सा है? कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन सा है? कहता है पर्व कहता है, पर्व संधि कहता है, शीर्ष कहता है, कक्षा कहता है। तो पादपों का जो है कायिक प्रवर्धन में पादपों का जो उत्पत्ति जो होती है वो स्थल आपका कौन सा है? पर्व संधि है। ऑप्शन नंबर आपका 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है अमीबा में जनन विधि निम्न में से कौन सा है? जनन विधि निम्न में से कौन सा है? आपका कहा जा रहा है कि कोनेडिया, कोशिका विभाजन, द्विखंडन, जेम्यूलस। जेम्यूलस तो जानते हैं कि आंतरिक जो ऐसे होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन। आपका जो है कोशिका विभाजन जो है से अमीबा जो है कोशिका विभाजन होता है। तो ये अमीबा में जनन पूछ रहा है, तो द्विविखंडन के माध्यम से आपका अमीबा में जनन विधि जो है होता है। आगे अगला क्वेश्चन आपका कहा जाता है क्लोन शब्द निम्नलिखित में से किससे निरूपित करता है? क्लोन की बात का अगर करें तो क्लोन से रिलेटिव हम आपको एक चीज ये बता रहे हैं कि क्लोन जो होता है एक सामान्य जैसे कि कोई व्यक्ति है, उनकी जो है अगर संतानें होती है तो उनकी आनुवंशिक गुण जो होती है वो उन व्यक्तियों के बराबर होंगे, उन व्यक्तियों के सापेक्ष यानी उन व्यक्तियों के बराबर होते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपका दिया है कि संतति जनक के समान हो। संतति मतलब होता है संतान। क्या होता है? संतान होता है ना। संतति का मतलब क्या होता है? संतान का मतलब बच्चा। संतति आनुवंशिक रूप से एक समान हो। संतति आकारिकीय दृष्टि से समान हो। और ऑप्शन नंबर का रहा है सभी। जरा आप देखिए कि क्लोन पूछ रहा है तो क्लोन का मतलब ही होता है कि आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहां पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, क्योंकि ये सारे जो है क्लोन को फॉलो कर रहे हैं। अगला पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है? तो पादपों में जो है आपका एम्फीबियन जो है तो पादपों में जो है एम्फीबियन जो है आपका कह रहा है क्या कि एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है? तो उभय स्थानिक किससे संबंधित है? मतलब पादप किससे संबंधित रखती है? तो पादप आपका ब्रायोफाइट से संबंधित रखती है। किससे रखती है? ब्रायोफाइट से संबंधित रखती है। नेक्स्ट कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो आप जानते हैं कि ईस्ट में आपका जैसे देखिए एक है ऑप्शन आपका मुकुलन, दूसरा आपका है विखंडीकरण, तीसरा है आपका क्या बाबू? तीसरा आपका जो है यहां पे है परागन, और चौथा कह रहा है क्या? सभी। चौथा क्या कह रहा है? सभी। तो इस कंडीशन में आपका ईस्ट में जो है क्या है? ईस्ट में आपका जो है कंडीशन है ईस्ट में आप जानते हैं कि ईस्ट मुकुलन जो होता है वो आपका ईस्ट में होता है। क्या होता है? ईस्टों में मुकुलन हम पढ़ाए थे आपको। ईस्टों में क्या पढ़ाए थे? मुकुलन पढ़ाए थे। इसलिए ईस्ट में जो है आपका प्रजनन मुख्यतः किसके यानी माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या कोलेरा निम्न में से किससे संबंधित रखती है? तो कोलेरा जो है कोलेरा के बारे में आप जानते होंगे कि कोलेरा जो है संबंधित जो रखती है वो शैवाल से संबंधित रखती है, जीवाणु से नहीं रखती है, प्रोटोजोआ से नहीं रखती है, और एकल कोशिका प्रोटीन से नहीं रखती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन जो होती है बाबू वो आपका अलैंगिक प्रजनन क्या है? संभव है। अलैंगिक प्रजनन संभव है, क्योंकि सूक्ष्म से संबंधित हम आपको क्या कर दिए थे? बता चुके थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो है आपका किसका है? कली का है, तना का है, पत्ती का है और जड़ का है। तो कंद किसका रूपांतरण है ये जो है आप बताएंगे। तो कंद के बारे में बताए थे कि कंद जो है आपका
तना के माध्यम से, तना के माध्यम से होता है ना, तना के माध्यम से होता है। तो रूपांतरण किसका है? तो तना का है। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 2 जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। तो आंसर अदरक में क्या जाएगा? राइजोम जाएगा। क्या जाएगा? राइजोम जाएगा, है ना। अगला, पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? पुनरुद्भवन की क्रियाएं जो होती है बाबू, वो किसमें होती है? पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ाए थे कि किसी भी जीव का अगर अंग नष्ट हो जाता है तो उनको पुनः प्राप्त किया जाता है। उनको पुनः क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है से आपका ऑप्शन नंबर दिया है स्पंज, स्पाइरोगायरा, पेनिसिलियम, काड़ा। क्या किया गया है? पेनिसिलियम और काड़ा। तो आंसर जो है से स्पंज जाएगा। हम आपको पुनरुद्भवन में बताए थे कि छिपकली का कोई अंग अगर कट जाता है, यानी उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो पूंछ जो है से आ जाती है। मनुष्य में जैसे आप जानते हैं कि नाखून अगर कटता है तो फिर नाखून आता है ना। ये सब जो है से, तो अलैंगिक में आपका सूक्ष्म यानी स्पंज जो है, स्पंज की जो है से कोई अंग जो है कट जाती है तो पुनः क्या हो जाती है? आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है क्या? अदरक में कायिक जनन होता है। अदरक में कायिक जनन किसके माध्यम से होता है? कलिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा, प्रकंड द्वारा। तो अदरक में आप जानते हैं कि किसके द्वारा होता है? तो अदरक में आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, प्रकंड द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रकंड द्वारा। हाल फिलहाल आप लोग को पढ़ा है पिछले वीडियो, कायिक प्रवर्धन से संबंधित आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा जो है से समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आलू के कंद में आंखें होती है। आंखें होती है पुष्प कलिकाएं, प्रहर कलिकाएं, कक्ष स्थल कलिकाएं और मूल कलिकाएं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? इस ऑप्शन नंबर इसका 3 जाएगा। क्या आएगा इसका? कक्ष स्थल कलिकाएं आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होती है। पूरे जीवन में अगर एक बार वो नष्ट हो गया तो फिर वहां से वो दोबारा नहीं उगेगा, है ना। उसको फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान से उसको करना पड़ेगा, वहां से वो खत्म ही हो जाती है। तो वही कह रहा है कि पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होती है। वो है आपका बांस का पेड़, है ना। बांस का पेड़ जो है, अगर एक मान के चले, अगर आपका जहां पर से वो अगर यानी अगर एक बार फल यानी बड़ा होकर के वहां से अगर कट जाता है तो कटने के बाद फिर से उसका जो है तना या पत्तियां या शाखाएं नहीं निकल पाती है ना, नहीं निकल पाती है। इसलिए उसको पुनः वहीं से प्राप्त करने के लिए उनकी जड़ों को खोद करके निकालना होगा। उसके बाद दूसरा पुष्पित वहां पे उनके पौधों को लगाना होगा, तभी लगता है। बाद में कि आपका कोई सा भी पौधा है या पेड़ है, आप उनको यानी बीज से काट करके छोड़ दें तो नीचे जड़ के माध्यम से जैसे तना कली उनका जैसे क्या होती रहती है, निकलती रहती है। लेकिन बांस के पौधा में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन में जैसे मात्र जैसे आपके एक ही जन क्या करती है? भाग लेती है। एक ही लिंग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। बांस जाति में पुष्पन होता है। बांस जाति में अभी हम बताए थे कि बांस जाति में बांस की जो पेड़ हैं उनमें जो पुष्पन होती है वो आपका पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष कहिए या पूरे जीवन काल में जो होती है वो एक ही बार होती है। कितने बार होती है? एक ही बार होती है। एक ही बार होती है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है पूरे जीवन में एक बार, तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाता है और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन जो होता है वो देखिए पुष्पन कलिकाओं से, बीज से, पत्तियों से, जड़ से। तो ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन जो होता है ना
वो पत्तियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है। आप ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सिर्फ आपका एक टॉपिक और लैंगिक जनन से रिलेटिव है। और लैंगिक जनन से रिलेटिव ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका जनन से नहीं दिया गया है। जनन का जैसा आपको पिछला वीडियो में ऑब्जेक्टिव जो देखिएगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे, उसमें जनन से रिलेटिव क्वेश्चन थे। तो वो ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव को आप क्या कर लें, एक बार देख लें और याद कर लें। इसी तरीके से आगे अगर हम लैंगिक जनन पढ़ाएंगे तो लैंगिक जनन का भी हम इसी कंडीशन से जो है बताएंगे। धीरे 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 करके सारे जो है टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन क्या होंगे, मिलेंगे और आपको पढ़ने में भी आनंद आएंगे। अब उसके बाद जो है आपका कुछ आगे टॉपिक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, है ना। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको रिलेटिव ये दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर ले। अगर समझने में भी अगर कहीं परेशानी हुई होगी तो आप जरूर हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें, है ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।